साल भी जी है जी गुरदासपुर में श्री जगन्नाथ रथ यात्रा कढ़ी जा रही है जी। सो इस यात्रा का जोड़ा आयोजन करते हैं जी अहुदेदार साडे नाल ने जी, उन्होंने भी गलबात करते हैं और महाराज जी भी आए हैं जी, उन्होंने भी गलबात करते हैं। महाराज किस तरीके ने यात्रा जी गुरदासपुर में कढ़ी जाएगी जी? ये जो रथ यात्रा है ये जैसे हमारा जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा होता है, उसी के आधार पे ये रथ यात्रा इस बार गुरदासपुर में बनाई जाएगी। भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी को रथ पे बिठा के सब गुरदासपुर वासियों को उनका दर्शन कराया जाएगा। और स्कंद पुराण में एक श्लोक है, रथे तु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्मना विद्यते, कि जो भी व्यक्ति भगवान जगन्नाथ जी का उनके रथ पे जब वो बैठते हैं उनका दर्शन करता है तो उस व्यक्ति का इस भौतिक संसार में पुनर्जन्म नहीं होता, वो भगवान के धाम चला जाता है। महाराज आयोजन करते हैं हम, क्या मतलब क्या इसका, क्या मकसद क्या होता है जी? इस रथ यात्रा का यही मकसद है कि कलयुग में सब लोग भगवान में इतना विश्वास नहीं, सब लोग नास्तिकता की तरफ जा रहे हैं, तो ताकि भगवान का प्रचार हो सके, जगन्नाथ जी का सब लोग दर्शन कर सकें और जगन्नाथ जी का कुछ सेवा कर सके, रस्सा खींच सके, उनका प्रसाद ले सके और भगवान का भक्ति और भगवान के प्रति सुकृति जो है वो अर्जित कर सके, सब लोगों को भक्ति का प्रचार करने के लिए। महाराज जो रस्सा खींचते हैं उसका क्या मतलब है जी? उस रस्से खींचने का यही मतलब है कि जैसे एक बार भगवान कृष्ण वृंदावन में जब रहते थे तो उसके बाद द्वारिका में चले गए, तो सारी गोपियों को भगवान कृष्ण से विरह का अनुभव हुआ। तो फिर भगवान कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के अवसर पे स्नान करने के लिए आए। तो जब सारे वृंदावन वासियों को पता लगा कि भगवान वृंदावन से सूर्य ग्रहण के अवसर पे कुरुक्षेत्र आ रहे हैं, तो वृंदावन के लोग भी वहाँ पे आए। भगवान उस समय द्वारिका से आए थे, ये लोग भगवान से मिलने के लिए वहाँ पे आए। तो जब सब लोग बोल रहे थे कि भगवान आप दोबारा वृंदावन चलो, हम आपके बिना नहीं रह पा रहे, लेकिन भगवान बोले कि मुझे द्वारिका में जाना है, बहुत सारा काम है। तो गोपियों ने और सारे जो भगवान के सखा थे, जो भगवान के प्रेमी भक्त थे, उन्होंने क्या किया, जब भगवान रथ पे बैठ के जा रहे थे द्वारिका में, तो उन रथ के घोड़ों को खोल दिया और उन रथ को अपने रस्सों से भगवान को वृंदावन ले जाने के लिए खींचने लगे। इसी लीला को प्रदर्शित करने के लिए जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ जी का रथ को खींचते हैं। तो हमारा भी यही भाव है, जब हम भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा करते हैं, रस्से से जब उसको खींचते हैं कि भगवान आप हमारे हृदय में आइए, हम उनको अपने घर ले जाने के इस भावना से रथ यात्रा करते हैं। शहरवासियों को क्या मैसेज है? शहरवासियों के लिए यही मैसेज है कि आप सब लोग जगन्नाथ जी का कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन को सुख समृद्धि, अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए, भगवान का भक्ति प्राप्त करने के लिए इस रथ यात्रा में आइए, भगवान का रस्सा खींचिए, भगवान का प्रसाद लीजिए, भगवान के सामने नृत्य कीजिए और अपने जीवन को सफल सार्थक बनाइए। बिल्कुल, धन्यवाद जी। हरे कृष्ण। रथ यात्रा का जो आयोजन जो करते हैं जी, वो भी साडे नाल उन्होंने भी गलबात कर लेनी है। कपूर जी ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। हाँ जी, सारे शहर वासियों की बहुत बहुत बधाइयाँ जी। हर साल की तरह इस साल भी जगन्नाथ जी यात्रा सारे संयोगों ਨਾਲ निकाली जा रही है। तो सारे शहर वासियों को ये निवेदन है कि सारे इस यात्रा में शामिल हो, अपने आप को प्रभु चरणों में लगाओ। दुगल जी रूट मैप को बनाया तुसीं, किस तरीके ਨਾਲ यात्रा जी हुई? हाँ जी, हरे कृष्णा जी, रूट मैप बिल्कुल तैयार है जी। ये रथ यात्रा हर साल की तरह इस साल भी इस्कॉन की देख रेख हरे कृष्णा संघ गुरदासपुर वालों सारे शहर वासियों ते भगतों के सहयोग ਨਾਲ कढ़ी जा रही है। ये रथ यात्रा 31 अगस्त को शाम 4 बजे लगभग कृष्णा मंदिर मंडी तो शुरू होएगी। उस तो बाद ये तिबड़ी चौंक पहुँचेगी। तिबड़ी चौंक तो हनुमान चौंक तो गीता भवन रोड तो जाएगी परशुराम चौंक, उतों यू टर्न लेंदे हुए ये टाउन हाल चौंक, फिर बाटा चौंक तो होंदे हुए लाइब्रेरी चौंक तो वापसी हनुमान चौंक च आते हुए हनुमान चौंक तो फिर जहाज चौंक पहुँचेगी। जहाज चौंक तो मंडी चौंक तो फिर वापसी कृष्णा मंदिर करे विश्राम करेगी। उत्थे सारे भगतां लई भंडारा होएगा। सारे भगतां नूं यही बेनती है कि इस यात्रा च वध चढ़ के भाग लो, क्योंकि ऐसी मानता है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा ते बैठे जो भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करता है, उन्हों के रस्से रथ के रस्से नूं खिंचदा है, उन्हों के प्रसाद नूं ग्रहण करता है, उन्होंने जन्म मरण तो मुक्ति मिलती है, तो कई जन्मां के पाप कट जाते हैं। इसलिए सारियां ही समाजिक ते धार्मिक संस्थावां नूं सारे ही भगतां नूं ये बेनती है कि इस रथ यात्रा वध चढ़ के भाग लो तो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करो। हरे कृष्णा जी। तरीक वगैरह तुसीं थोड़ा मैंशन कर दो। 31 अगस्त तरीक है जी गुरदासपुर रथ यात्रा। इस तो इलावा 29 अगस्त को बहरामपुर में भी रथ यात्रा कढ़ी जा रही है। उत्थे भी शाम 4 बजे तो रथ यात्रा कढ़ी जाएगी बहरामपुर। 29 को बहरामपुर से 31 को गुरदासपुर रथ यात्रा। सारे भगतां अगे बेनती है कि बहरामपुर भी पहुँचो तो गुरदासपुर की रथ यात्रा भी वध चढ़ के भाग लो जी। टाइमिंग ये देखिए जी। टाइमिंग प्रोग्राम तो लगभग 12-1 बजे तो शुरू हो जाएगा कृष्णा मंदिर से जी। महाआरती होंदी है, 56 भोग होंदा है, बहुत सारे होर भी फंक्शन होंदे ने। जिहड़ी यात्रा है वो 3:45 का टाइम है जी। लगभग 3:45 बजे यात्रा प्रारंभ हो जाएगी और सारे शहर की परिक्रमा करती हुई कृष्णा मंदिर मंडी विश्राम करेगी। उत्थे सारे भगतां लई भंडारे का प्रबंध है जी।
ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵਾ ਜੀ, ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾ ਜੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ।